सोमवार को बोले जाने वाली शंकर जी की कहानी। एक बार शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि मैं दुनिया के खेल देखने जा रहा हूँ। तब पार्वती माता ने कहा कि मैं भी साथ चलूँगी। तब शंकर भगवान जी ने कहा कि आपको रास्ते में भूख प्यास लगेगी, आप कहाँ चलोगे, आपसे नहीं रहा जाएगा। और माता पार्वती जी ने जिद ही पकड़ ली। तब भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी दोनों भी नंदी जी पे चढ़कर बाजार में निकले। तब रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें देखा और देखकर हंसने लगे और हंसकर बोलने लगे कि देखो, जोगी बने फिर रहे हैं, बेचारे नंदी को बोझ से ही मार दिया, स्वयं भी नंदी जी पर बैठे हुए हैं और साथ ही साथ पत्नी को भी बैठा रखा है। थोड़ी दूर जाकर भगवान शंकर जी नंदी पर से उतर गए और पैदल ही चलने लगे। थोड़ी दूर गए होंगे, फिर से लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और बोलने लगे, देखो देखो, जोगी बने फिर रहे हैं, खुद तो पैदल चल रहे हैं और पत्नी को बैल पर चढ़ाकर रखा है। फिर भगवान शंकर यह सब सुनकर और आगे की ओर गए। आगे जाकर शिवजी तो नंदी जी पर बैठ गए और माता पार्वती जी पैदल ही चलने लगी। इन्हें देखकर सब लोग फिर से बोलने लग गए कि देखो, खुद तो मस्त नंदी जी पर बैठकर चल रहे हैं और बेचारी पत्नी पैदल ही भागी जा रही है। बाद में शिवजी एक बड़े वृक्ष के नीचे तकिया लगाकर सो गए। वहां पर कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए आई और शिवजी को सोया हुआ देखकर बोलने लगी कि देखो, है तो यह जोगी, पर तकिए बिना नींद नहीं आती इन्हें। ऐसा कहकर सारी स्त्रियां पानी भरकर चली गई और सभी स्त्रियों के जाने के बाद भगवान शंकर जी ने तकिया निकालकर अलग रख दिया। थोड़ी ही देर में वह सारी स्त्रियां फिर से वहां पर आई और भगवान शंकर जी का तकिया निकला हुआ देखकर फिर से बोलने लगी, देखो, कितना गुस्सा है इस जोगी को, अपन ने थोड़ा सा क्या बोल दिया, इन्होंने तकिया ही निकाल कर रख दिया। ऐसा कहकर सारी स्त्रियां आगे की ओर चली गई। तब भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी से कहा कि देख लिए ना दुनिया के खेल, इस दुनिया में रहकर हम किसी से भी जीत नहीं सकते, क्योंकि दुनिया का काम यही है, कोई पैदल जा रहा हो तो वह भी उससे बर्दाश्त नहीं होता, और अगर कोई हाथी, घोड़ा या किसी और वाहन पर जा रहा हो तो वह भी उससे बर्दाश्त नहीं होता। अब हम अपने कैलाश पर्वत पर जाकर ही विश्राम करेंगे और वहीं पर जाकर कुछ खावे पीवेंगे। और ऐसा कहकर भगवान शंकर जी, माता पार्वती जी और नंदी जी आगे की ओर बढ़े। थोड़ी ही दूर गए होंगे जब माता पार्वती जी बोली कि मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है, मुझे जल पीना है। तब भगवान शंकर जी ने कहा, मैंने आपको पहले ही मना किया था कि आप साथ में मत चलिए, आपसे नहीं रहा जाएगा भूखा और प्यासा, पर आप मानी ही नहीं। तब माता पार्वती जी वहीं पर बैठ गई और बोली कि मुझे तो जल पिलाना ही पड़ेगा। तब भगवान शंकर जी ने अपनी जटाएं खोलकर गंगा जी बहा दी। उसके बाद महादेव जी, माता पार्वती जी और नंदी जी तीनों ने वहीं पर बैठकर जल पी लिया और आगे की ओर जाने लगे। थोड़ी ही दूर गए होंगे जब माता पार्वती जी फिर से बोली कि मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि मैंने तो आपको पहले ही मना किया था साथ में आने के लिए कि आपसे नहीं रहा जाएगा। माता पार्वती जी ने तो जिद ही पकड़ ली। तब भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी एक बुढ़िया माई के यहाँ गए और बाहर से आवाज लगाकर बोले कि बुढ़िया माई, अलख राम। तब बुढ़िया माई ने पूछा कि अलख राम को क्या चाहिए। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि खीर और मीठे का भोजन चाहिए। बुढ़िया माई बोली कि मेरे घर पर ही बहुत खाने वाले हैं, मैं आपके लिए कहाँ से लेकर आऊँगी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी दूसरी बुढ़िया माई के पास गए और आवाज़ लगाई, बुढ़िया माई, अलख राम। बुढ़िया माई ने पूछा, अलख राम को क्या चाहिए। तब भगवान शंकर जी बोले कि खीर और मीठे का भोजन चाहिए। तब बुढ़िया माई बोली, आओ महाराज, बैठो महाराज। और
वह सामग्री लाने के लिए जाने लगी। तब भगवान शंकर जी ने पूछा कि बुढ़िया माई कहाँ पर जा रही हो? तो बुढ़िया माई बोली कि सामग्री लाने के लिए जा रही हूँ। तब भगवान शंकर जी बोले कि बुढ़िया माई पहले तेरे घर में तो देख कि सामग्री है कि नहीं। बुढ़िया माई ने देखा तो सारी चीजें वहाँ पर भरी पड़ी हुई थी और अटूट भंडार हो रहे थे। तब बुढ़िया माई ने बहुत सारी रसोई बनाई, 3 थाल सजाकर परोसे, एक भगवान शंकर जी का और एक माता पार्वती जी का और नंदी जी का। भगवान शंकर जी बोले कि बुढ़िया माई 3 थाली और परोस कर रखो। तब बुढ़िया माई बोली कि महाराज और कौन जिमेगा? तब भगवान शंकर जी ने कहा कि बुढ़िया माई एक तेरे बेटे की थाली, एक तेरी बहू की थाली और एक तेरी थाली। बुढ़िया माई बोली कि महाराज मेरे नसीब में कहाँ बेटे बहू लिखे हैं। तब भगवान शंकर जी ने कहा बुढ़िया माई तू तेरे पीछे घूमकर तो देख। बुढ़िया माई ने पीछे घूमकर देखा तो सच में ही एक 16 वर्ष का लड़का और एक बहुत ही सुंदर बहू गठजोड़े से बनकर खड़े हुए हैं। बुढ़िया माई देखकर बहुत खुश हो गई और सभी ने साथ में भोजन किया। उसके बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी तो अपने घर चले गए और बुढ़िया माई बचा हुआ भोजन और सभी प्रसाद बांटने लगी। पहली वाली बुढ़िया माई के घर भी गई और उसे भी प्रसाद देने लगी। तब उस पहली वाली बुढ़िया माई ने पूछा कि आज तेरे घर पर क्या था, काय का प्रसाद बांट रही है? तब इस बुढ़िया माई ने सारी बात बता दी। तब उस पहली वाली बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ वह तो मेरे घर भी आए थे, कहाँ पर गए हैं? मेरा तो सब कुछ लेकर चले गए और तुझे इतना कुछ देकर चले गए। और ऐसा कहकर वह भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी को ढूंढने के लिए भागी। बुढ़िया माई को भागता हुआ देख माता पार्वती जी भगवान शंकर जी से बोली महाराज देखो वह बुढ़िया माई भागती हुई आ रही है। भगवान शंकर जी ने कहा आपने तो रास्ते में बहुत ही हैरान किया और रास्ते में ही रुक गए। इतने में बुढ़िया माई उनके पास आकर पहुंच गई और बोली कि मेरे से तो सब कुछ ले लिया और उसे सब कुछ दे दिया। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि मैंने तो किसी से भी किसी का कुछ भी नहीं लिया है, तूने मना किया था तो तेरे यहाँ पर सब कुछ ना ही ना हो गया और उसने हाँ कहा था तो उसके यहाँ पर सब कुछ हो गया। तब बुढ़िया माई बोली कि मेरे घर पर तो कुछ भी नहीं बचा है। तब भगवान शंकर जी बोले कि तेरे धन में से आधा धन उसे दे देगी तो सब कुछ पहले की तरह ही हो जाएगा। बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ दे दूंगी और उसके यहाँ सब कुछ पहले की तरह ही हो गया और भी धन पहले से ज़्यादा बढ़कर हो गया। और उस पहली वाली बुढ़िया माई ने उस दूसरी वाली बुढ़िया माई को आधा धन दे दिया। हे शंकर भगवान जी, रसोई बनाकर जिमाई उस बुढ़िया माई को दिया, उस बुढ़िया माई को धन दिया वैसा सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सबको देना, अपने पूरे परिवार को देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।